पता होगा कि वकीलों के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। हापुड़ का कांड उठाकर देख लीजिए, पिछले 30,000 का कांड उठाकर देख लीजिए, आप द्वारका कोर्ट का कांड उठा करके देख लीजिए, आप कानपुर का कांड उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र का कांड उठा करके देख लीजिए। कोई एक अज्ञात लोग आता है, आपको गोली मार के चला जाता है, 2-4 दिन न्यूज में चलती है, चौथे दिन खत्म हो जाता है। आपको मेडिकल एक्ट दिया है, डॉक्टरों के लिए एक एक्ट बनाया है, पुलिस के लिए एक एक्ट बनाया है, सर्विसमैन के लिए एक एक्ट बनाया है, लेकिन अधिवक्ताओं से ऐसा क्या सोतेलापन का ये व्यवहार। अधिवक्ताओं ने इनको एक प्रॉपर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बना करके ड्राफ्ट इनको सरकार में भेजा हुआ है, लेकिन ये इसको लागू करने का काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को राजस्थान सरकार लागू कर, एक राज्य लागू कर सकता है, तो पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं हो सकता। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए यहाँ आए हैं, और आज अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन को लागू कराने का एक ठोस जो आश्वासन है वो हमें नहीं मिलता, तो हम पूरे भारत में इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन बड़े होंगे और बड़े होंगे, और जरूरत पड़ी तो इन आंदोलन को उग्र भी करने का काम है। हमारे पूरे भारतवर्ष के वकील साथी सुरक्षित हों, तो इसलिए हम ये अपनी आवाज को बुलंद करके केंद्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू। वकीलों के प्रति अपराध बढ़े हैं, आप उठा करके देख लीजिए इतिहास, आप नेट पे सर्च कीजिए वकीलों के खिलाफ हापुड़ में इतना बड़ा दुर्गति वकीलों की गई है, पूरे के पूरे थाने ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। वकील अपने लिए प्रोटेक्शन की गुहार लगाने के लिए, अपने लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लागू कराने के लिए आज जंतर मंतर में कर। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि क्या है प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, अभी आप न्यूज के साथी हैं, आपको पता होगा कि वकीलों के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है, लगातार ज्यादती हो रही है। हापुड़ का कांड उठाकर देख लीजिए, पिछले 30,000 का कांड उठाकर देख लीजिए, आप द्वारका कोर्ट का कांड उठा करके देख लीजिए, आप कानपुर का कांड उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र का कांड उठा करके देख लीजिए। कोई एक अज्ञात लोग आता है, आपको गोली मार के चला जाता है, 2-4 दिन न्यूज में चलती है, चौथे दिन खत्म हो जाती है। वो अधिवक्ता, वो कमाने वाला आदमी जो परिवार में सिर्फ एक आदमी कमाने वाला है, उसकी कहानी सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाती है। आप देखेंगे इस सरकार ने, पिछली सरकारों ने आपको मेडिकल एक्ट दिया है, डॉक्टरों के लिए एक एक्ट बनाया है, पुलिस के लिए एक एक्ट बनाया है, सर्विसमैन के लिए एक एक्ट बनाया है, लेकिन अधिवक्ताओं से ऐसा क्या सोतेलापन का ये व्यवहार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने इनको एक प्रॉपर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बना करके ड्राफ्ट इनको सरकार में भेजा हुआ है, लेकिन ये इसको लागू करने का काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को राजस्थान सरकार लागू कर चुकी है। जब एक राज्य लागू कर सकता है, तो पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं हो सकता। जी नहीं, मेनली हमारा आज यहाँ है, हम जहाँ आते हैं एक बिल्कुल फोकस के साथ में आते हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए यहाँ आए हैं, और आज अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन को लागू कराने का एक ठोस जो आश्वासन है वो हमें नहीं मिलता, तो हम पूरे भारत में इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन बड़े होंगे और बड़े होंगे, और जरूरत पड़ी तो इन आंदोलनों को उग्र भी करने का काम करेंगे। राज्य सरकार। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी सरकार इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर सकती है। अगर हम यहाँ पे दिल्ली में इसकी मांग को करेंगे तो ये राज्य सरकार से मांग होगी, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पूरे भारतवर्ष के वकील साथी सुरक्षित हों, तो इसलिए हम ये अपनी आवाज को बुलंद करके केंद्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल हैं। आप देखिएगा, आप किसी से बातचीत कीजिए, कोई उन्नाव से आया है, कोई लखनऊ से आया है, यहाँ तक कि पंजाब से भी कुछ साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे हमने ये कार्यक्रम रखा है, ये आंदोलन रखा है। आगे अगर जरूरत पड़ी तो पूरे देश के अधिवक्ता साथियों से आह्वान करेंगे, पूरे देश के अधिवक्ता साथियों को बुलाएंगे, और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने में कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला। नहीं, केंद्र सरकार में सुरक्षित समझने का मुद्दा नहीं है। देखिए, आप मुद्दे को भटकाइए मत। हमारा कहना सिर्फ इतना है, अधिवक्ता समाज वो समाज है जो गरीबों को, पिछड़ों को, कुचलों को, शोषित को, अन्य सभी समाजों को न्याय दिलाने का काम करता है। हमारी रोज मुलाकात बदमाशों से, माफियाओं से, चोरों डकैतों से, सबसे होती है। हम उनका विरोध करते हैं, प्रतिवाद में हम उनके केस दायर करते हैं, तो हम एक ऐसे जो मुजरिम तबके के लोग हैं उनसे हम घिरे होते हैं। एक कहीं ना कहीं देखो, एडवोकेट भी एक इंसान ही होता है, उसका भी शरीर उन्हीं तत्वों से मिलकर बना होता है जिससे और लोगों का बना हुआ होता है, तो प्रोटेक्शन की मांग उनसे बहुत जरूरी है।
अपराध कम हो गए हैं। मान लो न्यूज चैनल चला रहे जैसे आप लोग दिखाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं लोग, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वकीलों के प्रति क्या अपराध कम हुए हैं? मैं तो कहता हूं पिछले 5 सालों में वकीलों के प्रति अपराध बढ़े हैं। आप उठा करके देख लीजिए इतिहास, आप नेट पे सर्च कीजिए वकीलों के खिलाफ हापुड़ में इतना बड़ा दुर्गति वकीलों की गई है, पूरे के पूरे थाने ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है। तो वकीलों के खिलाफ ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। वकीलों का जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको हर हाल में लागू होना ही पड़ेगा। अगर 2024 से पहले इलेक्शन से पहले अगर ये नहीं होता है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी का तिरस्कार कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने वकील वर्ग की यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं और हम सिर्फ वो ही बात करेंगे, ना हम मुद्दे से भटकेंगे। बिल्कुल आपकी बात हम समझते हैं। नहीं मानती है अगर आपकी बात को, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? आंदोलन बड़ा करेंगे, उग्र करेंगे। जो हमारे सीनियर लीडर्स जो जैसा आदेश देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैडम, हम 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगातार बात करते हैं। जब भी कुछ घटना होती है हम तुरंत इसकी बात करते हैं, हम आंदोलन भी करते हैं। लेकिन आज तक ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं, इन्होंने सुनने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरा बिल बना करके ड्राफ्ट हम लोग, हमारे प्रतिनिधि लोग सरकार को दे चुके हैं। केंद्र सरकार के पास में हमारा ड्राफ्ट है, लेकिन अब वकीलों को, हमें लोगों को ये लगता है कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो कहीं ना कहीं उनके डस्टबिन में धूल फेंकने का काम कर रहा होगा। स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली सरकार को भी दिया है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी लॉ मिनिस्टर साहब के जब कैलाश गहलोत जी लॉ मिनिस्टर थे, तो हमारी उनसे दिन प्रतिदिन बातें होती थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को राजस्थान की तर्ज पर लागू करने का काम करेंगे। केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी वार्ता हुई है कोई? देखिए केजरीवाल या योगी जी या कोई अन्य मुख्यमंत्री, हमारा इनसे कोई लेना देना अब है नहीं। हम तो केंद्र के स्तर पे वकीलों के जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने की बात कर रहे हैं। आज हम यहाँ से एक संदेश दे करके जाएंगे। अगर इस पे कोई त्वरित कार्रवाई होती है, इस पे कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज हम देश के हर एक राज्य में, हर एक जिले में आंदोलन करने का काम करेंगे। सारे देश से आह्वान करके दिल्ली में चक्का जाम करेंगे और आंदोलन को उग्र होने में कतई समय नहीं लगेगा।